नमस्कार, स्वागत है आपका जीएनए न्यूज़ में। मैं हिमा आज आई हूँ उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड वाले देवभूमि, देवों की भूमि। मैं आज आपको यहाँ प्रकृति से कुछ रिलेटिव चीज़ें बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो शहरों में रहते हैं वो कैसे रहते हैं और यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। हालांकि यहाँ के लोगों के लिए यहाँ संघर्ष करना कितनी बड़ी बात है। कहाँ से वो क्या कहते हैं लकड़ियाँ लेके आते हैं, कहाँ से वो पानी लाते हैं। हमें प्रकृति के खिलाफ हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। हम ही जो लोग हैं प्रकृति को ख़राब करते हैं और हम ही जो लोग हैं प्रकृति को सही करते हैं। अब इसका जीता जाता एक उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ, जैसे कि जोशीमठ में आए हुए घरों में दरारें आपने देखी हैं क्या वहाँ रहा जोशीमठ में लोगों को कैसे अपने ही घर से बेघर होना पड़ा। इन पहाड़ों से उन्हें कहीं और शिफ्ट किया, जिनकी ज़िंदगी पूरी पहाड़ों में बस गई है, उन्हें जोशीमठ से कैसे, जैसी जब दरारें पड़ी, जब उनके घरों में इतना टूट फूट हुआ तो उन्हें कैसे ही क्या, ये किसकी गलती है? ये किसने किया वहाँ पर? ये आधी सरकार की गलती, आधी हम जनता की खुद की गलती है, क्योंकि हम इन पहाड़ों को इनकी तरह नहीं रहना देना चाहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ खाया, कुछ पिया, कुछ उधर फेंक दिया, कुछ उधर फेंक दिया, कुछ इनके साथ कुछ ऐसा कर दिया कि इन चीज़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन हमें यहाँ बिल्कुल सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, जैसे कि कभी हम लोग शहरों में बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं हिल स्टेशन चले जाइए। हमें वो यहाँ का ही देता है, क्योंकि जो हवा पानी हमें यहाँ मिलेगी वो हमें शहरों में नहीं मिलेगी। तो हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर, कई लोग आते हैं यहाँ पर, उनको हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि हम यहाँ आते हैं तो हमें यहाँ का आनंद उठाना चाहिए। हमें कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं, कहीं कुछ नहीं। हमें अपने इन पहाड़ों को, जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों की छेड़खानी हमें कहीं से भी नहीं करना चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आए। अब आने लग रहे हैं लोग, जून जुलाई में जिनके घर हैं, टूरिस्ट हैं, उनको कहाँ आनंद आता है? यहीं आनंद आता है। तो हम चाहते हैं कि आप आइए, यहाँ रहिए, यहाँ के वातावरण का शुद्ध जो वातावरण है उसका आनंद उठाइए। जैसे कि हम शहरों में होते हैं, हमें पानी की बड़ी भारी समस्या होती है कि कहाँ से लाना है, क्या करना है। लेकिन यहाँ ऐसा है कि अपने आप ज़मीन से पानी फूटता है और अपने आप कुदरत का ये कमाल देखो, आप अपने आप ही पानी आता है। तो वैसे ही देखो कि ये चीज़ है, ये एक अपने आप ही ज़मीन फूटा है। फूटने के बाद इसमें ये बांस की जो ये डंडियाँ हैं इनको लगाई गई है, यहाँ से पानी आता है। यही पानी यहाँ से नीचे जाके कोई इसको भी पीता है। तो आप ये देख ही रहे हो कि कैसे कुदरत का एक करिश्मा है हमारे इस चीज़ों के लिए। हमें शहरों में इन चीज़ों के लिए जाना नहीं पड़ता, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो इन चीज़ों से बहुत ही खुश हैं। हम लोग जो क्या करते हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ छोड़ छाड़ के यहाँ से शहर चले जाते हैं। चलो ठीक है, हम शहर जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम शहर बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम शहर में रहते हैं तो हमें यहाँ का भी आनंद उठाना चाहिए। जैसे कि गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो हमें गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आना चाहिए, यहाँ की शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण को महसूस करना चाहिए। आपको ये चीज़ इतनी अच्छी लगेगी, आप यकीन नहीं मान सकते, क्योंकि आप शहरों में रहने वाले, शहर में रह के क्या ले रहे हैं वहाँ से? शहरों में वही पानी, वही पोल्यूशन, कितनी भीड़ भड़ाका। लेकिन यहाँ देखो कितनी शांति है, यहाँ ठंडी ठंडी हवा जो चल रही है, कितनी शांति है। वो देखो आगे सामने पहाड़ है। ऐसा मतलब सुबह सुबह अगर ये नज़ारा आँखों के सामने आ जाए तो कितना अच्छा लगता है। आँखों के आगे ये नज़ारा आए तो कितना अच्छा लगता है। आप देख सकते हो कितने पहाड़, कितने पेड़ पौधे यहाँ हैं। शहरों में ये पेड़ पौधे भी नहीं है। क्यों? इसका कारण क्या है? उसके चक्कर में लोगों ने यहाँ पेड़ पौधे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ पौधे लगाएं। और मेरा आपसे यही कहना है कि अगर छुट्टियाँ पड़ती हैं तो अपने एक बार पहाड़ों को ज़रूर देखें। जो आप लोगों ने नहीं देखा अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। फिर मिलते हैं एक नई न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।